संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले दिन ही सरकार महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार की तरफ से कहा गया अब से कुछ देर के बाद लोकसभा में नियम 193 के तहत यानी रूल 193 के तहत महंगाई पर चर्चा को सरकार तैयार है। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब से सांसद जसवीर सिंह गिल डिम्पा जी हैं। सर, लगता है 2 हफ्ते जो दबाव आप लोगों ने बनाया उसकी वजह से सरकार तैयार। बिल्कुल उसी दबाव के कारण, क्योंकि हम तो पहले दिन से ही आज महंगाई ने लोगों का कुछ उम्र निकाल रखा है, आग कब्र तोड़ रखी है महंगाई ने। आज 2 वक्त की रोटी मिडिल क्लास के पास भी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम तो शुरू से कह रहे थे कि आप महंगाई पे चर्चा कराओ, जिसपे सारा देश सुनना चाहता है कि हम इस चक्की में क्यों पिस रहे हैं। इस दबाव के बाद अब उन्होंने आज इस पे जो है चर्चा होगी और हम सरकार की आंखें खोलने को तैयार है। आप बड़े ध्यान से देखिए, मैं पहले सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, पेट्रोल, डीजल और गैस। उसमें हालात ऐसे बने हुए हैं कि जो तेल की कंपनियां, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, चाहे इंडियन ऑयल है, चाहे भारत पेट्रोलियम है, ये भी घाटे में है। और आपने देखा होगा कि इंडियन ऑयल का पहले क्वार्टर का जो बैलेंस शीट सामने आई है उसमें 12,000 करोड़ का घाटा हुआ है उन्हें, और लोग भी घाटे में हैं। उनको इतना महंगा पेट्रोल, डीजल और गैस मिल रही है। मगर प्रॉब्लम कहाँ है कि ये रेट इतना बढ़, क्योंकि सरकार की 250% तक तो इस पे सेंट्रल एक्साइज लगा रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लोग भी घाटे में हैं, कंपनियां भी घाटे में, सिर्फ सरकार एक फायदे में है, सब कुछ मोदी जी की जेब में जा रहा है, वो खुश है। सो मैं समझता हूं कि ऐसा बहुत कुछ करने वाला है। सरकार को काफी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ये इसकी एक्साइज ड्यूटी कम करके, ताकि कंपनियां भी बच जाए और लोग भी बच जाए। गिल साहब, ये संयोग है या प्रयोग है कि आज ही लोकसभा में महंगाई पे चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है और आज ही कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 36 रुपए कम कर दिए गए। देखिए, हम तो पहले ही कहते हैं कि ये हमेशा बड़े लोगों का फायदा करते हैं। बड़े बड़े होटलों में 36 रुपए गैस के दाम घटा दिए, मगर लोगों को क्या फायदा हुआ? होटल में तो कोई बड़ा आदमी जाता है ना, अडानी अंबानी जाते हैं, तो वो गरीब आदमी को तो उतना ही भार उसके सर पे है। अभी वैसे भी ये एक मजाक है। अभी 4 दिन पहले यही कमर्शियल गैस का भाव 126 रुपये बढ़ाया था, अब उससे 36 कम कर दिया। दबे तो फिर उनके ऊपर भी रहा। सो ये कोई हल नहीं है। हल सिर्फ ये है कि इन्हें अपनी सेंटर की टैक्स कम करने पड़ेंगे, ताकि लोगों को सस्ता ये पेट्रोल, डीजल, गैस मिल सके। सर, अब कुछ सवाल पंजाब को लेकर। परंपरा रही रखड़ पूर्णिमा पर बाबा बकाला में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली सब लोग वहां पे रैलियां करते थे। इस बार क्या वजह है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी नहीं कर रही है, अकाली दल भी नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस कमजोर हुई है इसलिए वो नहीं कर पा रही है? ये मैं भी सुन के हैरान था, क्योंकि बड़ी बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही कि इस दिन पे जो है रैली कांग्रेस की जाती थी, और बहुत बड़ी रैली हुआ करती थी। कांग्रेस की रैली के बराबर कोई रैली नहीं होती थी। मगर इस बार हमसे क्योंकि तो किसी ने सलाह मशवरा किया नहीं, मगर ये ना रैली करने का जो फैसला है वो पार्टी के हित में ठीक नहीं है। इसको दोबारा विचार करना चाहिए। हमें रखड़ पुनिया के मेले पे रैली हर बार की तरह कांग्रेस को करनी चाहिए, उससे पार्टी को मजबूती मिलती है, पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों में जाता। एक आखिरी सवाल। पिछले दिनों बहुत विवाद हुआ इस बात को लेकर, जिस तरह से फरीदकोट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजा बहादुर के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना पद त्याग दिया, उसको किस तरह से? मैं समझता हूँ एक कम पढ़े लिखे, कम समझदार मंत्री की वजह से ये पंजाब शर्मसार हुआ। डॉक्टर राज बहादुर
देश के नहीं, पंजाब के नहीं, दुनिया के जाने माने स्पाइनल सर्जन थे। अगर मैं ये कहूँ कि वो पायनियर थे स्पाइनल सर्जरी में, तो ये झूठ नहीं। उस जैसे वरिष्ठ आदमी के साथ, जो उस मंत्री के बाप की उम्र का है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना एक शर्मसार है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और एक एग्जाम्पलरी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये आजकल आम आदमी फैशन पार्टी के लीड नेताओं में एक फैशन बन गया है। ये सीनियर लोगों को जानबूझ के जो है ये उनकी बेइज्जती करते, उनको बिलिटल किया जाता है।